हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट साइंस पेपर 2 का, जो कि टॉपिक है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। टॉपिक 22 है। प्रीवियस टॉपिक मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो उनको आप देख लीजिए। साथ ही साथ PYQs भी मैंने करवाए हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए। ये सारे चैप्टर कवर होने के बाद में मैं आपको NCERT की समरी भी बताऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। देखिए, फोर्स की जब बात करते हैं हम, तो फोर्स का मतलब होता है बल। तो जब हम पुश या फिर पुल करते हैं तो वो क्या है? फोर्स है। फोर्स जो है बहुत ही, देखिए, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उतना ही आपको पढ़ना है। यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको अभी PYQ भी दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए, एफ का मतलब है यहाँ पर फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम है यहाँ पर मास और ए है एक्सेलरेशन, ठीक है। SI यूनिट इसकी जो होती है वो होती है न्यूटन, और अदर यूनिट इसकी भी ध्यान रखना है आपको, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो MLT-2 होता है, और इसकी यूनिट डाइन भी होती है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। तो ये होता है एफ। ये भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, एफ इज इक्वल टू G m1m2 डिवाइडेड बाई d2। तो ये जो G है यहाँ पर, ये है हमारे पास में ग्रेविटी, और m क्या है? मास है, और d जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फोर्स की यूनिट है इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फोर्स की यूनिट इम्पॉर्टेंट है। फोर्स जो है वो एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दोनों को देख लेते हैं। देखिए, जो कॉन्टैक्ट का मतलब ही होता है, देखिए, संपर्क में आना, जिसको हम जो छू सकते हैं, यानी कि जो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से छू रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, यानी कि जो संपर्क में नहीं आएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। मस्कुलर फोर्स है, ये भी हमारा क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। आपने देखा हो फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही है। तो जो अपोजिट फोर्स लगता है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स, जैसे आप किसी चीज़ को उठा रहे हैं, बहुत भारी चीज़ है, तो वो क्या है? वहाँ पर मसल्स का यूज़ हो रहा है, तो वो मस्कुलर फोर्स है। एयर फोर्स, इसको हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एयर प्रेशर है हमारे पास में, तो ये आ जाता है बेसिकली हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो ये जो एयर प्रेशर है ये भी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स में एयर प्रेशर आता है, दैट मीन्स जब हम बात करते हैं, एग्जांपल एक ले लेते हैं, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो होती है उसको आप जब सक करते हैं अपने माउथ से, तो क्या होता है? वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? ग्रेविटी के अपोजिट हो जाता है। जैसे ड्रॉपर है, ड्रॉपर को आप क्या करते हो? ड्रॉपर को यहाँ से इस तरीके से, अगर आप ड्रॉपर को वाटर को लेते हैं यहाँ से, तो ड्रॉपर भी एक तरह से एग्जांपल है हमारा एयर प्रेशर का, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल पे ज़्यादा होता है। बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट के एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल। मैग्नेटिक फोर्स आपको पता ही है, मैग्नेट आप जानते ही हैं किस तरीके से इसमें अट्रैक्शन होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक स्केल है, ठीक है। एक मान लीजिए कोई स्केल है आपके पास में इस तरीके से, और यहाँ लिख देते हैं ये स्केल है, और यहाँ पर आप जो पेपर के पीसेस हैं उनको कट करके डाल दीजिए, ठीक है। तो अगर पेपर के पीस हैं और स्केल को आप रब करते हैं किसी भी चीज़ में, अगर आप रब कर रहे हैं, तो ये जो पेपर के पीसेस हैं इनके पास में आप जब ले जाएंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, तो ये एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है, जैसे यहाँ पर 5 न्यूटन है और यहाँ पर 5 न्यूटन है, ठीक है। यानी इधर भी 5 न्यूटन है, इधर भी 5 न्यूटन है। तो अगर यहाँ पर हम 5 न्यूटन से क्या, इधर से हमने फोर्स लगाया और इधर से भी हमने
5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल है, यानी कि क्योंकि दोनों तरफ से हम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। बट इस केस में देखते हैं 5 न्यूटन इधर है और इधर 10 न्यूटन है, तो ये तो ज़्यादा है, तो ये हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। अभी इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए, अगर एक टेबल पे बुक रखी हुई है तो इस बुक पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो बुक है यहाँ पर टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी। इसमें जो ग्रेविटी होगी, ये ग्रेविटी लिख देते हैं यहाँ पर, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ खींचेगी। अब ये जो यहाँ पर आपने देखा कि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स लगेगा, यहाँ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स यहाँ पर लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। देखिए, हमारे पास में यहाँ पर F1 है वो 30 न्यूटन है, और एक ऑब्जेक्ट कोई रखा है F2 है हमारा 50 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो है वो कितना होगा इसका, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इस यहाँ पर फॉर्मूला हमने क्या लगाया है, F इज़ इक्वल टू F1 माइनस F2। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ F1 है, यहाँ पर F2 है, तो 50 में से हमने 30 को माइनस किया तो हमारे पास में 20 न्यूटन आ गया। तो नेट फोर्स हमारा 20 न्यूटन आया है। तो ऑब्जेक्ट विल शिफ्ट टूवर्ड्स F2, इसका मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा 52 की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये एग्जांपल है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब एज इट इज़ यहाँ पर देखिए, F1 है हमारे पास में 30 न्यूटन, ऑब्जेक्ट रखा है F2 है हमारा 30 न्यूटन। तो F1 और F2 तो यहाँ पर 30 न्यूटन है, तो नेट फोर्स जो है वो 0 न्यूटन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो विल रिमेन रेस्ट, तो वो बैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। अभी लास्ट में कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी, उनको आपको नोट डाउन कर लेना है, ओके। अब बात कर लेते हैं प्रेशर की। तो ये जो प्रेशर होता है, इसमें ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। P इज़ इक्वल टू F/A। यूनिट इसकी ध्यान रखना है आपको, यूनिट है इसकी पास्कल, और अदर यूनिट भी ध्यान रखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट भी आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। बिल्कुल बेसिक सा भी कभी कभी पूछ लेते हैं, एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, ये नहीं कि बहुत ही ईजी है तो इसको हम छोड़ दें, यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो यूनिट जो है वो पास्कल होती है, अदर यूनिट जो इसकी है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, एरिया और प्रेशर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो घटेगा, और अगर एरिया हमारा घटेगा तो प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ेगा। तो इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको आपको स्टार मार्क करके लिख लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं फ्लूइड के बारे में, यहाँ से PYQ भी आया है तो इसको देख लेते हैं। देखिए, फ्लूइड में अगर यहाँ पर अगर कोई बॉटल है या फिर बलून है तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो इसकी हाइट को देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, अगर एक बॉटल में, कंटेनर में हमने क्या किया है, 3 होल किए हैं। अगर जो नीचे वाला होल है उसका पानी जो है, वाटर जो है, वो हमारा हाई प्रेशर के साथ में गिरेगा और डूब जाएगा। जबकि सेकंड डॉट पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा थोड़ा पास में है उससे ज़्यादा, और जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, जो सबसे ऊपर का होल है, वो लो प्रेशर के साथ में सबसे पास में, यानी जो बॉटल है, कंटेनर है, उसके बिल्कुल पास में पानी गिरेगा, जो कि लो प्रेशर होगा इसका। यहाँ से PYQ भी आया है, वो मैं PYQ आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपको समझना है। अगर बैलून है हमारे पास में, कोई गुब्बारा है, तो उसमें अगर हम होल करते हैं तो जो पानी है वो सारी डायरेक्शन में हमारा स्प्रेड होगा, ठीक है। ऑल डायरेक्शन वाटर स्प्रेड। तो ये ध्यान आपको रखना है अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, ये है हमारे पास में PYQ।
तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर है 3 आइडेंटिकल होल्स आर punched at different levels यानी height in a plastic bottle. The bottle is filled with water. Which of the following statements is true regarding the flow of water from the holes? अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक प्लास्टिक की बोतल में, अब यहाँ पर हिंदी में भी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों यानी ऊंचाइयों पर समरूप यानी एक ही तरह से एक रूप 3 छेद किए गए यानी होल किए गए बोतल को पानी से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के प्रवाह यानी बहाव के बारे में सही है? अब एक बोतल आपने ली है और उसमें आपने क्या किया है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, तो जो ये बोतल है आपके पास में, एक बोतल आपने लिया और उसमें आपने क्या किया, वाटर को यहाँ पर फिल कर दिया और इन्होंने ये कहा है कि आइडेंटिकल होल्स करने हैं उसमें, ठीक है। तो आइडेंटिकल होल्स मैंने कर दिए हैं यहाँ पर। अब इन्होंने बोला है कि आइडेंटिकल होल्स करने हैं 3, ठीक है। तो 3 आइडेंटिकल होल्स मैंने कर दिए हैं, ठीक है। ये नहीं कि कोई छोटा कोई बड़ा, यानी कि आइडेंटिकल समान रूप से आपको होल करने हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि अब इसमें देखना आपको है कि ये ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शंस को देख के आपको यहाँ पर आंसर्स को लगाना है। लिखा है वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो नीचे का होल होगा उसका पानी दूर जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहली बात ये कह रहे हैं कि वाटर फ्रॉम लोएस्ट लेवल, तो लोएस्ट लेवल वाला जो है वो ग्रेटेस्ट फोर्स के साथ जाएगा। तो ये तो इनकी बात क्या है, कहीं ना कहीं सही है। फिर उन्होंने कहा है कि दूसरे में कहा इन्होंने वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स। ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी हमने पढ़ा था कि जो सबसे ऊपर होगा होल उसमें वो लोएस्ट प्रेशर के साथ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन है वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट विद इक्वल फोर्स। तो इक्वल फोर्स हमने बताया था जब बैलून में हम करेंगे तो वहाँ पर इक्वल स्प्रेड होगा, तो ये भी नहीं होगा। डी देख लेते हैं, वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल्स फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो सी तो ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं डी, वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर जो है वो लोएस्ट होल से जब जाएगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, जो कि ये दिख रहा है हमको। तो ए भी हमारा सही था और डी भी हमारा सही हो गया, और तो हमारे ऑप्शंस गलत हो गए। ई है यहाँ पर वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल फॉल्स इन मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो था नहीं, हमने ऐसे बताया था कि इस तरीके से ये हमारा वाटर फॉल होगा। तो ये तो पास में गिर रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एफ, वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल्स एट सेम डिस्टेंस। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए और डी जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें ए और डी जो है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है ये पीवाई। अब इसको आप देख सकते हैं लास्ट में, इसके चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।